जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। कभी मुझे ये शौक था फ़ोटोग्राफ़ी का। मेरे पास प्रोफ़ेशनल कैमरा था, तो उससे जो है ये फ़ोटोज़ मैंने बनाई थी डुससेलडॉर्फ सिटी की। तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो की शक्ल में जो है वो आपके सामने पेश किया जाए और इसके साथ जो है वो डुससेलडॉर्फ की हिस्ट्री के बारे में जो है मैं आपको बताऊँ। डुससेलडॉर्फ जो है वो जर्मनी के वेस्ट जो पार्ट है इसका दरियाए राइन जो है वो उसके किनारे पे वाक़ है और बड़ा ही कदीम सिटी है ये। डुससेलडॉर्फ पहली बार जो है वो 1135 में इसका नाम मिलता है। ये छोटे से एक दरिया डुसल के नाम से लिया गया जो दरियाए राइन में जो है वो गिरता है। इसके बाद 14वीं और 18वीं सदी तक डुससेलडॉर्फ जो है वो मुख्तलिफ जो शाही ख़ानदान हैं इनके और ख़ास तौर पे ड्यूस ऑफ बेर्ग के ज़ेर असर रहा। इसी दौर में ये शहर जो है वो सकाफ़त, फ़न तामीर और तालीम का मरकज़ बना। शाही महल्लात और किले तामीर किए गए जिसमें आज भी कुछ जो हैं वो कायम हैं और जो भी लोग डुससेलडॉर्फ में आते हैं विज़िट करने के लिए, सैर करने के लिए, तो उनके लिए यकीनन जो एक काबिल तवज्जो जो है वो जगह बनती है। 18वीं सदी के आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट के दौर में फ्रांस के ज़ेर असर जो है वो रहा है डुससेलडॉर्फ और 1815 में ये प्रोशिया का हिस्सा बना। सनती इनकलाब आया और 20वीं सदी में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। डुससेलडॉर्फ हो गया, कोल्न हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर दोबारा तामीर नौ स्टार्ट हुई और 1946 में डुससेलडॉर्फ को नॉर्थ राइन वेस्टफालन जो सूबा है जर्मनी का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कंसीडर होता है एनआरवे, तो उसका जो है वो कैपिटल सिटी जो है वो बनाया गया। उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चेंज हुई, इंडस्ट्री आई, बहुत सारे जो है वो कंपनीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने हेड ऑफिसेज़ जो हैं वो यहाँ पे डुससेलडॉर्फ में बनाए। अभी भी जो है वो एक जापानीज़ पार्क है जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पार्ट्स में जो है वो अपलोड की थी। और बहुत सारी जो है वो जापानीज़ कम्युनिटी यहाँ पे है। जापानीज़ टाउन जो हैं वो यहाँ पे हैं, जहाँ पे जापानीज़ लोग रहते हैं और उनके स्कूल्स वगैरह भी अलग से हैं। इसके अलावा ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। डुससेलडॉर्फ हो गया, नॉइस हो गया, ड्यूसबर्ग हो गया, वहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में दरिया के किनारे जो चीज़ें हैं देखने के लिए, अगर आपका कभी विज़िट हो डुससेलडॉर्फ में या आप जर्मनी में आना चाहें तो डुससेलडॉर्फ आपकी इन पिक्चर्स को देख के तवज्जो का मरकज़ हो सकता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, सैर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो डुससेलडॉर्फ जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो है वो कंसीडर होता है। राइन रुhr जिसको कहते हैं, उसके दरिया के किनारे जो भी बड़े-बड़े सिटीज़ आते हैं दरियाए राइन के किनारे, उनको इंडस्ट्रियल सिटीज़ का दर्जा जो है वो दिया जाता है और राइन रुhr जो है वो उनको कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में मैंने कोशिश की कि जो सकाफ़त है या जो फ़न तामीर है या जो मार्केट्स यहाँ पे लगती हैं दरिया के किनारे, वो आपको दिखा सकूँ, आप देख सकें। जो लोग किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं और जर्मनी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। बहुत सारे रंग-बिरंगे मकानात आपको नज़र आएँगे, ओल्ड बिल्डिंग नज़र आएँगी। आपको यहाँ पे दरिया के किनारे बहुत से मुजस्समे जो हैं वो नज़र आएँगे। जो जदीद बिल्डिंग है, मॉडर्न आर्किटेक्चर वो आपको नज़र आएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं यहाँ पे डुससेलडॉर्फ में। बहुत पुराना सिटी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1135 में सबसे पहले जो है वो इसका नाम रखा गया था डुसल, जो है वो नाम था दरियाए डुसल के नाम से, जो दरियाए राइन में जो है वो गिरता था।
اور اس کے بعد جو ہے وہ 1288 میں ایک سٹی کا جو ہے وہ درجہ اس کو دیا گیا، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے حصے جو ہیں وہ تباہ ہوئے بمباری کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ جرمنی جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ ترقی کی، خاص طور پہ انفراسٹرکچر جو ہے، آرکیٹیکچر جو ہیں ان پہ، اور جو اولڈ یہاں پہ چرچز وغیرہ تھے ان کو تعمیر کیا گیا دوبارہ سے۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں، سوچا کہ شاید جو ہے وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوں یہ چیزیں، دیکھیں، انجوائے کریں، اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور رائے دیں۔ اگر آپ کو کوئی پکچر اس میں جو ہے وہ چاہیے ہو تو آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں یقیناً جو ہے وہ آپ کو وہ پکچر جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا، یقیناً آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا۔ اور چونکہ کرسمس کا ٹائم ہے، کرسمس مارکیٹ لگی ہوئی ہے، اولڈ سٹی، جرمنی کے ہر سٹی میں جو ہے وہ اولڈ جو سٹی ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، آپ کو پرانے دور کے بارے میں جاننے کا، دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ چکر لگائیں ڈسلڈورف میں یا نارتھ رائن ویسٹ فالن میں، بہت سارے اور سٹیز ہیں، جیسے کولون ہو گیا، بون ہے، وہاں پہ آپ جو ویسٹ جرمنی کی پارلیمنٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔